सीयूटी की कोई भी डेट शीट नहीं आती है, आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड आता है उसका। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखें, बिकॉज मैं आपको लिटरली कुछ शॉकिंग बातें बताने वाली हूँ सीयूटी के बारे में, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सच में सीयूटी का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, क्या जो डेट शीट है वो काफ़ी लंबे टाइम बाद आने वाली है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका तो सिटी इंटीमेशन आ गया और कुछ कह रहे हैं कि अरे सिटी इंटीमेशन तो हमारा नहीं आया, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। सिटी इंटीमेशन होता क्या है, वो कब तक आता है, कितने टाइम तक आता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आई हैव लिटरली रिटन डाउन सम पॉइंट्स कि कुछ मिस ना हो जाए बताते टाइम वीडियो पे। सो नंबर वन थिंग है कि क्या सीयूटी एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, नहीं हो रहा है पोस्टपोन, अपने टाइम पर ही होगा। 8 मई से आपको 1 जून तक आपको टाइम लिमिट दे रखी है कि इतने बीच में सीयूटी के एग्जाम्स हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। मे बी वो 1 जून से एक्सीड हो जाए, 1 जून से ज़्यादा जा सकता है, पूरा जून खींच सकता है भाई। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी 8 मई से 1 जून में सारे पेपर हो जाएंगे, बस एक टाइमलाइन दे देते हैं ये लोग, लेकिन 1 जून से आगे जाएगा, मतलब थोड़ा लंबा खींचेगा सीयूटी। ऐसा 8 मई से शुरू हो जाएगा, पोस्टपोन नहीं होगा, लेकिन 1 जून से थोड़ा आगे जाएगा भाई। इतनी जल्दी नहीं हो जाता सीयूटी, हर साल ऐसे ही होता है। लास्ट अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें तो यही होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस वीडियो के एंड तक ना मैं आपको कुछ शॉकिंग बातें भी बताऊंगी सीयूटी के बारे में, क्योंकि एनटीए ना मेस कर देता है, बिल्कुल मेस करता है। एनटीए जो पेपर कंडक्ट करवाता है ना, सीयूटी वगैरह कंडक्ट करवाता है, वो मेस कर देता है। मतलब रातों रात सेंटर चेंज जाते हैं, बच्चा सुबह, मैं बताऊंगी एंड में, सब वीडियो के एंड में सब कुछ बताऊंगी। थोड़ी ऊपर की बात है, मैं बात बताती हूँ, इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखें, बिकॉज मैं आपको लिटरली कुछ शॉकिंग बातें बताने वाली हूँ सीयूटी के बारे में, ठीक है। नंबर 2 थिंग इज़ सिटी इंटीमेशन। सिटी इंटीमेशन क्या होता है कि आपका कौन सी सिटी में एग्ज़ाम होगा, ये आपके पास आता है कि आपका इस सिटी में एग्ज़ाम होगा, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपको सिटी में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ गया जयपुर, तो आपको जयपुर अब 2 दिन पहले बताएंगे कैसे जाओगे, तो आपको 7 से 10 दिन के पहले बता दिया जाता है। आई थिंक 15 डेज़ तो नहीं, 7 to 10 डेज़ के पहले आपके पास आ जाती है सिटी इंटीमेशन, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन से सिटी में जाना है, ताकि आप पूरी तैयारियाँ करो साथ में जाने की। 7 to 10 डेज़ के पहले ही आ जाता है। जब आपने सीयूटी का फॉर्म भरा होगा तो आपने 3 सिटीज़ की प्रेफरेंस भरी होगी। मैंने दिल्ली और हरियाणा भरी थी, थर्ड मुझे याद नहीं है। हरियाणा वॉज द प्लेस जहाँ हमें कन्वीनियंट था मेरा ट्रैवल करना, तो मैंने हरियाणा लिखा था। और आपने भी वो 3 सिटीज़ करी होगी, तो आपको सिटी इंटीमेशन पता है अपना। आपको 70% आपको फर्स्ट जो वो है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलती है। बाय चांस अगर बिल्कुल सीट वीट नहीं है तो वो सेकेंड थर्ड पे जाते हैं, वरना वो फर्स्ट सिटी के प्रेफरेंस पे ही जाते हैं, ठीक है। और क्या बताना है मुझे इसमें, मुझे बताना है एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड जो है ना, वो आपका एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। एडमिट कार्ड लिटरली 2 से 3 दिन के पहले आता है सीयूटी के। लाइक अगर 8 मई को एग्ज़ाम है तो 5 मई को आएगा। तो अगर क्या 5 मई को एडमिट कार्ड आएगा एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग, कोई डेट शीट नहीं आती है सीयूटी की। लेट मी टेल यू दिस, कोई भी सीयूटी की कोई भी डेट शीट नहीं आती है, आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड आता है उसका। तो आपको एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड लिटरली 3 दिन पहले आता है सीयूटी एग्ज़ाम से। और आप लोग कह रहे हो कि आप एग्ज़ाम जब एडमिट कार्ड आएगा तभी पढ़ेंगे, लिटरली एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आता है सीयूटी एग्ज़ाम से। लाइक हाउ कैन यू थिंक ऑल दिस। ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, आप बैक बेंचर बनकर नहीं दे सकते हो ये एग्ज़ाम, यू हैव टू कम इन फ्रंट एंड स्टडी, ठीक है। और एडमिट कार्ड का हो गया। हाँ, और मुझे ना कुछ अब मैं बातें बताना शुरू करती हूँ जो मुझे बताना है आपको सीयूटी के बारे में। मेरा स्टोरेज भर रहा है फ़ोन का बार बार, तो अब मैं आपको सीयूटी के बारे में बातें बताना शुरू करती हूँ जो मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इतना वरीड है लोग सिटी इंटीमेशन को लेके, एडमिट कार्ड को लेके। आपका काम अभी सिर्फ प्रिपेयर करना है। योर ओनली वर्क राइट नाउ इज़ टू डैम प्रिपेयर फॉर योर सीयूटी एग्ज़ाम। एंड अभी आप सिर्फ फालतू चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो। सिटी इंटीमेशन क्या होगा, कहाँ मेरा एडमिशन आएगा, पेपर कैसे, अरे वाई आर यू वरिंग अबाउट दीज स्टूपिड थिंग्स। अपने आप ये आपका काम नहीं है। सिटी इंटीमेशन कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, दैट्स नॉट योर कंसर्न, दैट्स एनटीए's कंसर्न एंड दे आर हैंडलिंग इट प्रीटी टू मच, ओके। ये उनका कंसर्न है, ये एनटीए का कंसर्न है, आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न अभी सिर्फ पढ़ना होना चाहिए कि मैं कैसे लैंग्वेज और कैसे डोमेन्स के लिए प्रिपेयर करूँ। आई नो ईजी आता है, मैंने ही बोला है, मैंने इस वीडियो में जो मेरी इतनी वायरल जा रही है उसमें मैंने बोला दैट ईजी आता है। दैट डजंट मीन कि आप कुछ ना पढ़ो और आप एकदम 3 दिन पहले पढ़ के तो लर्न हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी फॉर इट, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना वरीड मत रहो एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटी इंटीमेशन क्या होगा। अरे वो सब एंटी का बिजनेस है, तुम अपना पढ़ाई तो करो। तुम्हारे और जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा है ना, वो इन सब चीज़ों की इतनी दिक्कत नहीं ले रहा।
कि एडमिट कार्ड कब आएगा, वो बच्चा पढ़ने में फोकस्ड है। आप लोग सिर्फ टाइम पास करते रहो, फिर एंड में आपको नहीं मिलेगा कॉलेज। और जो मुझे आपको बताना है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, तो मेरा जो एडमिट कार्ड है वो आ गया, मेरा एग्ज़ाम 8 मई को है, लिटरली 8 मई को मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, मतलब मेरे को 5 मई को बदला, मेरा 8 मई को एग्ज़ाम है, मान लो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। मेरी फ्रेंड का वही सेम एग्ज़ाम शायद 1 जून को भी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है उसका एग्ज़ाम। और उस टाइम आप फेयर नहीं कर सकते कि मेरे को 1-2 दिन मिले प्रिपेयर करने के लिए, मतलब उसको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया ना, बिकॉज 1 महीने बाद उसका एग्ज़ाम होगा, उसको मिल गया। तो इसी सब चीज़ों में आता है नॉर्मलाइजेशन का टर्म, जहाँ पर कि कितना टाइम बच्चे को प्रिपेयर करने को मिला, हार्ड शिफ्ट अगर ज़्यादा आ गई, अगर हार्ड शिफ्ट आ गई या ईजी शिफ्ट आ गई, मान लो मेरी बहुत हार्ड शिफ्ट आ गई, मेरी दोस्त की ईजी आ गई, मेरे लिए अनफेयर हो गया ना। तो नॉर्मलाइज होकर स्कोर बढ़ते और घटते हैं। अगर मेरी हार्ड शिफ्ट है तो मेरे नंबर बढ़ेंगे, अगर मेरी बहुत ईजी शिफ्ट है तो मेरे नंबर घटेंगे, ताकि कट ऑफ वगैरह मैनेज हो जाए। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अलग सी वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी। नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट, और ये वाला पार्ट बड़ा स्कैरी पार्ट है CUT के बारे में। ये वाला कभी कभी ऐसे होता है कि मान लो एडमिट कार्ड पे आपका एड्रेस आ गया, मान लो मयूर विहार फेस 1 ऐसे कुछ भी एडमिट कार्ड में आ गया, रातों रात NTA सेंटर चेंज कर देता है लिटरली। मतलब कि लास्ट ईयर और दोनों साल जितने CUT हुआ है, इतनी बार हुआ है कि रात को बच्चे को पता है चलो उसको मयूर विहार जाना है, सुबह उसने चेक, अब सुबह कौन चेक करता है फिर से एडमिट कार्ड की, सेम है ना मेरा एडमिट कार्ड, अब किसको पता चलता है कि एड्रेस रातों रात वो चेंज कर देंगे। तो ऐसा हुआ कि सुबह बच्चे निकल गए मयूर विहार, एंड मयूर विहार जाकर उनको पता चल रहा है कि उनका सेंटर तो मयूर विहार है ही नहीं, अब तो उन्होंने नोएडा कर दिया। तो फिर वो देखते हैं अपना एडमिट कार्ड खोल के दोबारा डाउनलोड करते हैं, देखते हैं सेंटर चेंज है। तो यहाँ पे NTA पे बहुत बैकलैश हुआ था कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, बट स्टिल ऐसे टाइम पर NTA पीछे हट जाता है, आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा। इसीलिए मेक श्योर कि सुबह उठ कर भी आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर लो, मे भी आपका सेंटर चेंज हो। मेरा चेंज हुआ था, लेकिन होपफुली मेरे को रात को ही चेंज हो गया था मेरा एड्रेस, तो मैंने रात को ही चेक कर लिया था। फिर मैंने सुबह भी चेक किया था, बट सेम ही था एड्रेस, बिकॉज मैं अवेयर हो गई थी लोगों के इंसिडेंट से कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो रातों रात एडमिट कार्ड चेंज हो जाएगा, रातों रात सिटी इंटीमेशन चेंज कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लाइक सिटी इंटीमेशन तो आपको 7 से 10 दिन के पहले आता है, फिर वो चेंज भी जितना खास होता नहीं है। बट या कभी कभी ऐसा भी होता है, कितने सीन्स में ऐसा हुआ कि मतलब ये तो मैं आपको दिल्ली का बता रही हूँ, मयूर विहार से नोएडा तो पॉसिबल भी है फिर भी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि रात को लिखा है दिल्ली, सुबह लिखा है जयपुर, सुबह लिखा है मुंबई, सो इट्स गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू नेविगेट। तो ये चीज़ है, तो मतलब ये सब स्कैरी पार्ट है NTA का, CUT का। आई होप वो इस साल ये मैस क्रिएट ना करें, बट आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। और इन सब चीज़ों के बाद भी क्या करना है, मेल वेल करना होता है, वो सब भी मैं आपको बता दूँगी, अगर भगवान करे ऐसा कुछ हो ना आप में। बट कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन पार्ट, प्लीज़ फोकस ऑन द डोमेन्स फर्स्ट। मैं यही टिप दूँगी, मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत अच्छे से थॉरली डिटेल टिप्स दिए हैं, आप प्लीज़ जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप अच्छे से प्रिपेयर करें व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से करके जाओ। पिछली बार हमारे में ऑप्शन था कि 50 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अब मुझे पता चल रहा है इसमें ऐसा है कि 50 to 50 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, और इतने लोगों को कन्फ्यूजन है कि नेगेटिव मार्किंग -1 की होगी, -6 की होगी, ये सब मैं अपनी दूसरी वीडियो में, स्टोरेज भर रहा है तो मैं दूसरी वीडियो में आप क्लियर करके दूसरी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ सब कुछ डिटेल सारे। अगर आपको कोई भी डाउट है CUT को लेकर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, मेरी लिंक बायो में भी लिंक है इंस्टाग्राम की, आप मुझे वहाँ पर भी DM कर सकते हो, प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर। मैं वहाँ भी डिटेल्स कुछ रील्स डालूंगी CUT को लेकर, एंड आप मुझे DM कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, आई विल ट्राई टू या और क्या है, हाँ PYQs वगैरह मैं आपको सब प्रोवाइड करती हूँ, PYQs वगैरह सब कुछ आई प्रोवाइड। आप बस बता दो मुझे किसका क्या PYQ चाहिए, बाकी सारे टिप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। बाय गाइस, कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन।